जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बहुत बहुत बधाई आप सभी लोगों को। हमारा इंस्टाग्राम पे जो एग्जाम जर्नी परिवार है वो 1 मिलियन प्लस की फैमिली हो चुकी है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना प्यार, अपना इतना सपोर्ट देने के लिए। बाकी आज का सेशन हम शुरू करते हैं। इस सेशन में क्या होता है, हम 10 मिनट में करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो फटाफट से शुरू करते हैं अपने सेशन को। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा, आपसे पूछ रहा है कि जो जस्टिस गुरुनाथ गुरुनाथ नरेंद्र जी हैं, ये किस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए हैं? तो किस राज्य के बन गए हैं? उत्तराखंड के। याद रखना, ये क्वेश्चन स्टेट एग्जाम्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेंट्रल एग्जाम्स में भी जो हाल फिलहाल में अपॉइंटमेंट हुए होते हैं, ये क्वेश्चंस काफी आते हैं, है ना? अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विच नोबेल लॉरिएट ऑफ इंडिया हैज ऑथर्ड द बुक चेक ऑन फूड इकोनॉमी एंड सोसाइटी? आपसे पूछ रहा है कि भारत के वो कौन से व्यक्ति है, वो है जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है, उन्होंने ये बुक लिखी है, आपसे उनका नाम पूछ रहा है। तो चलो ऑप्शन में ढूंढते हैं, एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। अमर्त्य सेन, कैलाश सत्यार्थी को भी मिला है नोबेल प्राइज, अमर्त्य सेन को भी मिला है, अभिजीत बनर्जी को भी मिला है, और वेंकट रमन रामाकृष्णन जी को भी मिला है। एलिमिनेट कैसे करें? तो भाई इन्होंने बुक लिखी है इकोनॉमिक्स और सोसाइटी पे। बात करें अमर्त्य सेन के बारे में, इनको किस फील्ड में नोबेल प्राइज मिला है? इकोनॉमिक्स की फील्ड में मिला है 1998 में। अब 1998 में यही वो पहले व्यक्ति है जिनको इकोनॉमिक्स में, भारत के वो पहले व्यक्ति है जिनको इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। कैलाश सत्यार्थी, इनको तो नोबेल पीस प्राइज मिला था। इनको तो नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था 2014 में। अभिजीत बैनर्जी, इनको भी इकोनॉमिक्स की फील्ड में मिला है। और वेंकट रमन रामाकृष्णन जी को, इनको 2009 में केमिस्ट्री में मिला था। अच्छा, तो अब तो हम दो ऑप्शन तो यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं कि भाई केमिस्ट्री के फील्ड में मिला था तो ये इकोनॉमिक्स में तो बुक नहीं लिखेंगे, पीस में मिला था तो ये इकोनॉमिक्स में तो बुक नहीं लिखेंगे। अब बात आती है वो व्यक्ति जिनको इकोनॉमिक्स में, और हाँ, यहाँ पर बात ये भी इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमिक्स में अभी तक भारत के दो ही व्यक्तियों को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। इन दोनों में से कौन है? तो इन दोनों में से है अभिजीत बनर्जी, जिनको 2019 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। इन्होंने चंक ऑन फूड इस बुक को लिखा है। ठीक है, ये रहे अभिजीत बनर्जी जी। और ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई है वो यहाँ पर रिटन फॉर्म में भी है, नोट्स बनाने में आपको इजी रहेगा। अगला, अच्छा, अभी 2024 में नोबेल प्राइज से किसको सम्मानित किया गया, फटाफट से एक बार हम वो देख लेते हैं। क्योंकि भाई ये क्वेश्चन जरूर 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 कहीं ना कहीं आपको पूछा जाएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। वैसे इन सारे नोबेल प्राइज के ऊपर इनको याद कैसे करना है, एक मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है 2024 के नोबेल प्राइज के जो विनर है, और वहां पर मैंने मिमोनिक की हेल्प से आपको समझाया है कि भाई ये इसका विनर कौन है, और उसका नाम भी उससे रिलेट करके इजी से मैंने याद करवाया हुआ है। तो आपको क्या करना है, चैनल खोलना है, प्लेलिस्ट में जाना है, वहां पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पे आपको नोबेल प्राइज 2024 की एक क्लास वीडियो मिल जाएगी। ऐसी छोटी सी वीडियो है, 10-15 मिनट का सेशन है, और वहाँ पे मैंने आपको ये सारी चीजें अच्छे से याद कराई है। पर यहाँ पे भी हम फटाफट से एक बार देख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। फिजिक्स के फील्ड में किसको मिला है नोबेल प्राइज? जॉन हॉपफील्ड और जियोफ्री हिंटन को। केमिस्ट्री में डेविड बेकर और डेमिस हिसाबिस को। फिजियोलॉजी और मेडिसिन में मिला है विक्टर एम्ब्रस और गैरे रवकुन को। लिटरेचर में मिला है हैंग कैंग को। पीस के फील्ड में मिला है निहोन हिंदाल को। ये हिरोशिमा नागासाकी जो बॉम्ब गिरा था ना, न्यूक्लियर बॉम्ब वहां पे गिराया गया था, वहां पे जो लोग बच गए थे, जो सर्वाइवर्स थे, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है। इकोनॉमिक्स के फील्ड में मिला है डेरोन एसेमोग्लू और सिमोन सिमोन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को। ठीक, ये नोट डाउन कर लेना और वहां से एक बार वो क्लास भी देख लेना। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि इंडिया का पहला बायो ब्यूटेन नेशनल हाईवे अभी हाल ही में कहां पर इनोग्रेट किया गया? तो ये जो हाईवे है, ये तो इनोग्रेट किया महाराष्ट्र में। अब ये बायो ब्यूटेन नेशनल हाईवे होता क्या है? देखो, ये वो हाईवे है जो रिन्यूएबल सोर्सेज की हेल्प से बनाया जा रहा है। कौन से रिन्यूएबल सोर्सेज? यानी कि जिनको एक बार जो यूज हो चुके हैं, उनको एक बार फिर से यूज करके बनाया जा रहा है। इसमें यूज किया जा रहा है क्या क्या? इसमें यूज किया जा रहा है वेजिटेबल ऑयल, है ना, क्रॉप स्टेबल जो पराली होती है, एल्गी, लिग्निन, उसके साथ साथ जो एनिमल का मेन्योर, यानी कि जो एनिमल के वेस्ट से खाद बनता है उसको, उन सभी चीजों को यूज करके ये एक हाईवे बनाया गया, रोड बनाया गया। कहाँ पर?
कहाँ पर? महाराष्ट्र में। जो महाराष्ट्र में NH 44 नेशनल हाईवे 44 है, उसी को बढ़ाया गया। कहाँ पर है ये हाईवे? मानसर से नागपुर, महाराष्ट्र में। ठीक है, इसी को बढ़ाया गया। इतनी चीजें क्लियर। और अगर ये आइडिया सक्सेसफुल हुआ, अगर ये आइडिया जो जो ये बायोब्यूटेन जो नेशनल हाईवे बनाए जा रहे हैं, अगर ये सक्सेसफुल हुआ, तो ग्रीन हाउस एमिशन को 70% तक कम किया जा सकता है ना? इतनी बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम पर ये। अगला आपसे क्या पूछ रहा है? इन दिसंबर 2024 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंपनी फॉर द K9 वज्र टी सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रैक्ड आर्टिलरी गन। आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में हमारे रक्षा मंत्रालय ने जो K9 वज्र स्वचालित ट्रैक्ड तोपखाने हैं, इनको बनाने के लिए किस कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन किया है? तो ये किया है L&T, यानी कि लार्सन एंड टिब्रो के साथ इस एग्रीमेंट को साइन किया है। याद रखना K9 वज्र जो है, इनके बारे में भी, कि ये स्वचालित तोपगन है। अगला आपसे पूछ रहा है, हु हैज रिसेंटली बिकम द इंडियाज फर्स्ट जीरो वेस्ट एयरपोर्ट? भारत का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट कौन सा बन गया है? ये वही एयरपोर्ट है, ये वही एयरपोर्ट है जिसका नाम है देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट। जो मराठा मालवा क्वीन थी, देवी अहिल्याबाई होलकर, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। नहीं समझ आया? अच्छा, ये एयरपोर्ट उसी शहर में है जहां पर 1 जनवरी 2025 से जो भीख देना है वो मना कर दिया गया है। अगर आप भीख देते हो तो आपके ऊपर FIR हो जाएगी वहां पर, है ना? पढ़ा था ना? हाँ, नहीं याद आया अभी भी? अरे मैं बात कर रही हूँ क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया के बारे में, इंदौर मैम, बिल्कुल सही बात। ये जो इंदौर एयरपोर्ट है, ये भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है जहां पर जीरो वेस्ट है ना? जो वेस्ट जाता है उसको वो वहीं पे मैनेज कर लेते हैं। बात करें अहिल्या देवी बाई होलकर के बारे में, ये सारी चीजें मैंने जो आपको बताई यहाँ पर लिखी हुई भी है, नोट कर लेना। अगला आपसे पूछ रहा है, हु हैज टॉप द रिसेंटली रिलीज ICC टेस्ट बॉलर रैंकिंग? तो ICC की जो टेस्ट बॉलर रैंकिंग है, आपसे पूछ रहा है इसको किसने टॉप कर लिया है? इसको टॉप कर लिया है किसने? बुम बुम बुमराह, जसप्रीत बुमराह जी ने। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज स्टार्टेड द स्ट्रे कैटल शेल्टर प्लेस प्रोजेक्ट? जो आपको पता है ना, आजकल ये जो केटल्स है वो ऐसे ही घूमते रहते हैं, मतलब रोड पे ही घूमते रहते हैं, उनको छोड़ देते हैं लोग, है ना? तो केटल्स को इन केटल्स को घर देने के लिए, शेल्टर देने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। आपसे पूछा है कि ये प्रोजेक्ट लॉन्च किसने किया? ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है NHAI, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। इसके चेयरमैन कौन है? संतोष कुमार यादव। इनका नाम भी याद रखना। और इनकी वजह से ये क्यों, मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी, आप सोच रहे होंगे कि उसने क्यों मतलब लॉन्च किया है ना, उनका क्या मतलब, वो तो हाईवे वाईवे अपना रहे हैं, उसका ध्यान रख रहे हैं। तो भाई जो ये केटल्स है, ये रोड पे घूमते रहते हैं, आपने देखा होगा इनकी वजह से काफी सारे एक्सीडेंट आपको सुनने को मिले होंगे कि भाई एकदम से गाय आगे आ गई, है ना, ब्रेक नहीं लग पाया तो एक्सीडेंट हो गया। तो इसीलिए कि भाई इनको एक शेल्टर दे देंगे, इनको एक जगह पे क्या दे देंगे, घर दे देंगे, जिससे कि ये इस तरीके से ना घूमे। एक तो उनका भी भला होगा और ऊपर से जो एक्सीडेंट वेक्सीडेंट हो रहे हैं हाईवेज पे, वो भी कम होंगे। अगला आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली द इंडियन गवर्नमेंट विल कनेक्ट विच सिटी टू एशिया एंड यूरोप थ्रू अंडर सी केबल नेटवर्क सिस्टम? जो अंडर सी, ये समुद्र के अंदर केबल बिछाकर आपसे पूछ रहा है कि भारत एशिया और यूरोप को कनेक्ट करने वाला है किन शहरों से? तो ये दो शहर कौन कौन से हैं? चेन्नई और मुंबई। भारत का प्लान है दो दो एक्सप्रेसवे बनाने का अंडर सी, यानी कि जो केबल नेटवर्क है वो बनाने का। एक तो होगा क्या, इंडिया एशिया एक्सप्रेस, और एक होगा इंडिया यूरोप एक्सप्रेस। जो इंडिया एशिया एक्सप्रेस है, ये चेन्नई और मुंबई को कनेक्ट करेगा सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया से। और जो यूरोप वाला है, वो चेन्नई और मुंबई को कनेक्ट करेगा फ्रांस, ग्रीस, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और जिबूती से। अगला, व्हेन इज वीर बाल दिवस सेलिब्रेटेड? तो आप सभी लोगों को पता होगा, हम वीर बाल दिवस सेलिब्रेट करते हैं 26 दिसंबर को। इसलिए जो बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, जो बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह है, उनके बलिदान को याद रखने के लिए हम ये वीर बाल दिवस सेलिब्रेट करते हैं।
उस ओकेजन पर एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, और इसकी मिनिस्टर कौन है? अनुपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी। लास्ट क्वेश्चन आपका आज आपसे क्या पूछ रहा है? Which bird has been declared as America's official national bird? अभी हाल ही में जो अमेरिका की ऑफिशियल आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी कौन बन गया है? हाँ, किसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, अनाउंसमेंट कर दिया है? ये बन गई है कौन? ब्लैड ईगल। ब्लैड ईगल। अब ये डिक्लेयर कर दिया है ऑफिशियली जो जो बाइडेन है उन्होंने, कि भाई हमारी नेशनल बर्ड होगी ब्लैड ईगल। याद रखना, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन टकरा जाएगा। आज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि हमारी हमारी जो नेशनल बर्ड है वो कौन सी है, हमारी नेशनल जो एक्वेटिक एनिमल है वो कौन सी है। इन दोनों का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करोगे, ठीक है? बाकी आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। कल के सेशन में आप सभी प्यारे बच्चों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।